सगाई के बाद ही राजा को मारना चाहती थी सोनम। प्लान फेल हो गया। सोनम और राजा की सगाई 11 फरवरी को हुई थी। सोनम सगाई के बाद ही राजा को मारना चाहती थी। जगह चुनी थी ओंकारेश्वर। प्लान तैयार था, लेकिन ऐन मौके पर राज ने मना कर दिया। इसके बाद सोनम ने बेमन राजा से शादी कर ली, लेकिन वो तड़प रही थी, बेचैन थी, क्योंकि उसकी चाहत राजा नहीं राज था। लेकिन शादी के फौरन बाद उसने राजा की हत्या का प्लान बनाया। दोस्तों, सोनम के प्रेमी राज ने ऐन मौके पर शिलोंग आने से मना कर दिया तो सोनम नाराज हो गई। लेकिन तब राज ने सोनम को समझाया और कहा कि मैं यहीं रहकर सब मैनेज कर लूँगा। पुलिस की पहली ही पूछताछ में आरोपियों की हिम्मत ने जवाब दे दिया और उन्होंने बताया कि सोनम के कहने पर और सोनम के सामने ही हमने राजा को मारा। पहला वार विशाल ने किया। मार डालो इसे। दोस्तों, यह सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, बल्कि यह आघात है पति के रिश्ते पर। यह चोट है उस विश्वास पर जिसकी नींव पर रिश्तों की इमारत बनती है। सोनम ने अपने पति को मरवा दिया और बहुत से सवालों को खड़ा कर दिया है। आरोपियों से पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, वह आपको हैरान कर देंगी। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि इंदौर से शिलोंग के डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए वह ट्रेन से गुवाहाटी होते हुए शिलोंग पहुंचे। विशाल ने हथियार खरीदा था। उसने ही राजा पर पीछे से पहला वार किया था। जब राजा मर गया तो इन सब ने मिलकर उसे नीचे खाई में फेंक दिया। दोस्तों, इसी कबूलनामे के साथ सोनम बेपर्दा हो गई। उसकी सारी कहानियां झूठी निकल गईं। आरोपियों ने जिस हथियार दाव यानी के छोटे कुल्हाड़ी से राजा को मारा, वो गुवाहाटी में ऑनलाइन मंगवाई गई थी और यह सारे ही आरोपी शिलोंग में सोनम और राजा के होम स्टे से करीब करीब 1 किलोमीटर दूर एक किसी दूसरे होटल में ठहरे हुए थे। इन सबके नंबर सोनम के पास थे। सोनम जहाँ जाती थी वहाँ से अपनी लोकेशन इन सबको शेयर करती थी। सोनम, राज और राजा के बीच अब जितेंद्र रघुवंशी नाम के एक शख्स का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि वह हवाला का काम करता था। सोनम के भाई गोविंद का कहना है कि वह हमारी मौसी का लड़का है। दावा है कि सोनम के अकाउंट का इस्तेमाल जितेंद्र हवाला के लेन देन के लिए करता था। फिलहाल पुलिस और जितेंद्र और सोनम के कनेक्शन के एंगल पर भी जांच की जा रही है। राजा के भाई विपिन ने भी चौंकाने वाला दावा करते हुए बताया, हमारे कॉमन रिश्तेदारों का कहना है कि सोनम ने अपने परिवार से कहा था कि चाहे जो हो जाए वह शादी अपनी मर्जी से करेगी। तब सोनम की मां ने उसे कहा था कि तेरे पिता नहीं मानेंगे, समाज में ही शादी करनी होगी। मां के इस बात पर सोनम ने धमकी दी थी कि जिससे भी मेरी शादी होगी उसका मैं क्या हाल करूंगी, तुम देख लेना। यही कारण था कि शुरू में वह राजा से ठीक से बात नहीं कर रही थी। सोनम की मां को उसके बारे में सब पता था, लेकिन उन्होंने छिपाया और उस पर शादी का दबाव बनाते रहे, जिसका अंजाम राजा की हत्या के रूप में सामने आया। तो दोस्तों, क्या सोनम की मां को अपनी बेटी के नेचर के बारे में पहले से ही सारी जानकारी थी? क्या सोनम के घरवाले राज और सोनम के अफेयर के बारे में जानते थे? राजा के परिवार वालों का कहना है कि सोनम के पिता ने तंत्र साधना भी की है और इसी बीच सोनम और राजा की शादी करवाने वाले पंडित अजय दुबे ने सबको हैरान कर दिया। अजय दुबे ने कहा कि जब राजा का शव मिला उसके बाद शांति पाठ करने के दौरान उन्होंने परिवार से कहा था कि राजा की हत्या में किसी महिला का हाथ है और सोनम पूरी तरह से सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ। राज दुबे का भी यह दावा है कि सोनम का मंगल ऊंच का है, इसलिए जिससे भी उसकी शादी होगी उसकी हानि होना तय है। राजा की हानि हो चुकी है और अगर सोनम भविष्य में किसी और से शादी करती है तो भी यही परिणाम होगा। फिलहाल दोस्तों, पूछताछ चल रही है और यह भी तय है कि अभी और भी कई खुलासे होंगे, लेकिन उससे पहले अभी जो खुलासे हुए हैं वह और भी हैरान करते हैं। दरअसल राजा की हत्या
22 मई को होनी थी, क्योंकि सोनम और राज का प्लान था कि सोनम राजा के साथ पहाड़ियों पर जाएगी, सेल्फी लेने के दौरान राजा को धक्का दे देगी, राजा खाई में गिरेगा, उसकी मौत हो जाएगी और सोनम इस मामले से बच जाएगी। लेकिन 22 मई को पहाड़ियों पर मौसम कुछ खराब था, बारिश हो रही थी, अंधेरा होने लगा था, इसलिए सोनम को प्लान कैंसिल करना पड़ा। इसलिए सोनम और राजा चिरापुंजी के सोहरा इलाके में पहुंचे, जहां होटल मना है। दोनों ने यहां रूम बुक करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कमरा खाली नहीं था। अपना लगेज के रखने के लिए एक होटल में परमिशन मांगी। स्टाफ ने भी मदद की, सामान रख लिया। लेकिन यहाँ पर हैरानी तब होती है कि दोनों अपना लगेज लेने के लिए वापस आए ही नहीं। इस होटल के स्टाफ ने बताया कि कपल में जो महिला थी उसका मूड बहुत ख़राब नज़र आ रहा था। जाहिर है कि पहले प्लान के फेल होने से सोनम गुस्से में थी। इसके बाद दोनों शिपारा होटल में ठहरे हुए थे। होम स्टे है यह एक आम तौर पर जब कोई कपल हनीमून पर जाता है तो सुबह जल्दी नहीं उठता, जैसे कि धारणा है। लेकिन सोनम और राजा ने 23 मई को सुबह 5:30 बजे होम स्टे से चेकआउट किया। 6 बजे दोनों ने नेग्रियान से ऊपर आने के लिए चढ़ाई शुरू की। रास्ते में थकने का बहाना करके सोनम उन तीनों आरोपियों विशाल, आकाश और आनंद का इंतजार करती दिखी। सुबह 10 बजे के आसपास राजा और सोनम करीब 2000 सीढ़ियाँ चढ़ चुके थे। पीछे पीछे यह तीनों आरोपी थे, हिंदी में बात कर रहे थे, इसलिए राजा की इनसे बातचीत होने लगी। राजा इन सब से घुल मिल गया। राजा और वो तीनों आरोपी आगे आगे चल रहे थे, जैसा सोनम चाहती थी, ताकि राजा को शक ना हो। फिर करीब 1:30 बजे मारने का प्लान एक्टिव हुआ। सोनम जोर से चीखी, मार डालो इसे, मुझे इसकी चीख सुननी है। और फिर राजा को मारने के बाद उसके शव को खाई में फेंक दिया गया। इसके बाद तीनों आरोपी और सोनम यहाँ से निकल गए। सोनम ने सारे फ़ोन तोड़े। इसी शाम को वह गुवाहाटी चली गई और ट्रेन से होते हुए इंदौर गई, जहाँ अपने प्रेमी राज से मिली। इंदौर से वाराणसी आई और फिर वाराणसी से गाजीपुर। सोनम गाजीपुर से आगे नेपाल भागना चाहती थी, लेकिन सारे आरोपियों की एक ही के बाद एक गिरफ्तारी के बाद उसकी हिम्मत टूट गई और यहीं से उसने अपने भाई को फ़ोन किया और फिर यहाँ से पुलिस के शिकंजे में आ गई। सोनम और सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। सोनम के भाई गोविंद ने राजा के परिवार वालों से मुलाकात की। राजा की मां के गले से लिपट कर रोते हुए गोविंद ने कहा कि उसकी बहन ने गलत किया है, सज़ा मिलनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। इधर सोनम और उसका प्रेमी राज की एक फ़ोटो भी सामने आई, जो शादी से पहले की है। सोनम के भाई ने बताया कि यह तस्वीर दुकान की है। दोनों के बीच में क्या था, इस बारे में मुझे नहीं पता। दोस्तों, इस पूरी कहानी में अभी भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साफ तौर पर सामने नहीं आई। अभी तो वह लूप होल्स नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे पुलिस की जांच सामने आएगी, बहुत कुछ खुलता जाएगा। राजा के घर वालों का सोनम के माँ बाप पर आरोप कि उन्हें सब पता था। अब यह कितना सच है, यह तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। देखना होगा कि पुलिस की जांच में कितनी जल्दी इन बातों पर भी खुलासा होता है। हत्या की सुपारी साजिश, मध्य प्रदेश का इंदौर, यह है मेघालय। दोनों के बीच लगभग 3000 किलोमीटर का फासला है। सोनम रघुवंशी की इंदौर में 11 मई को शादी होती है। शादी के 9 दिन बाद वो हनीमून का प्लान बनाती है, टिकट बुक करती है, तैयारियां करती है और 20 मई को वो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय चली जाती है। मेघालय में घूमने के लिए एक स्कूटर किराए पर बुक किया जाता है। 22 मई को दोनों यह वाले खूबसूरत मावल ख्यात गांव में पहुंचते हैं। इस गांव से दोनों नौगरियाट गांव के बेहद फेमस यह वाला लिविंग रूट ब्रिज यह देखने के लिए निकल जाते हैं। यह ब्रिज पेड़ों की जड़ों से गूंथ गूंथ कर यहाँ की जो खासी कम्युनिटी है उन लोगों ने बनाया। यहाँ जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। करीब 3000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। दोनों पेड़ की जड़ों वाला ब्रिज देखते हैं। ब्रिज देखने के बाद वह
वहीं के एक होम स्टे में रुक जाते हैं, रात बिताते हैं। रात गुजर जाती है। 23 तारीख की सुबह होती है। दोनों सुबह सुबह होम स्टे से निकल जाते हैं। 23 तारीख के बाद दोनों को किसी ने भी नहीं देखा। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश खाई से बरामद होती है। हाथ पर छपे एक टैटू से राजा रघुवंशी की पहचान होती है। सोनम गायब हो जाती है। 23 तारीख के बाद वह सीधा 16 दिन बाद 8 जून को मेघालय और इंदौर के बीच पड़ने वाले गाजीपुर के एक ढाबे के बाहर मिलती है। शादी, हनीमून और मर्डर की इस सनसनीखेज कहानी को जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। सिंदूर, विवाह और 7 फेरों से सबका भरोसा उठ गया। क्या हुआ था हनीमून पर? क्यों सोनम बेवफा हो गई? कैसे सोनम ने अपने ही पति की हत्या करवाने के लिए सुपारी दे दी? कैसे बांग्लादेश के बॉर्डर पर पति का काम तमाम करने की साजिश रची गई? दोस्तों, सोनम का पति पेशे से ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। परिवार वालों के मुताबिक सोनम और राजा की अरेंज मैरिज हुई थी। राजा हनीमून पर नहीं जाना चाहता था। सोनम ने हनीमून के लिए टिकट बुक किए, सारी तैयारियां करी। पत्नी के साथ मेघालय राजा को जाना पड़ा। राजा और सोनम दोनों अकेले मेघालय नहीं गए। उनके साथ परछाई बनकर चल रहे 4 सुपारी किलर। सोनम राजा को मध्य प्रदेश से बहुत दूर मेघालय लेकर के जाती है। मेघालय में भी खासी समुदाय के उस इलाके में लेकर जाया जाता है जो पहले से ही क्राइम के लिए बदनाम है, खासकर कपल्स के लिए, क्योंकि यह इलाका बांग्लादेश के बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ से लड़कियों के गायब होने की कई घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। कहते हैं कि कोई गिरोह है जो यहाँ से लड़कियों को उठाकर बांग्लादेश में बेचता है। 22 तारीख को एक गाइड बुक किया जाता है। सोनम पति राजा के साथ गाइड को लेकर के लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए निकल पड़ती है। 4 सुपारी किलर भी साथ में चल पड़ते हैं। पति राजा इस बात से अनजान था। उसे लगा कि ये 4 लोग जो आगे आगे चल रहे हैं वे भी टूरिस्ट होंगे। चारों हिंदी में बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत कर रहे थे, गाइड को भी समझ में नहीं आ रहा था। गाइड दोनों को 3000 सीढ़ियाँ चलाने के बाद जो डबल डेकर ब्रिज है, यहाँ फिर से लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, वहाँ पर ले जाता है और वह दिखाता है। फिर होम स्टे में राजा और सोनम आराम करते हैं। घर वालों को बेटे बहू की बहुत फिक्र होती है। सास सोनम को घर से कॉल करके चिंता जताती है। सुनिए वो फ़ोन कॉल। हेलो हेलो। हाँ मैम। दादा का फ़ोन चालू नहीं हुआ। अभी अभी नहीं हुआ। बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ जाएं फिर फ़ोन लगाते हैं। आज तो उपवास होगा। फिर मेरा तो उपवास है ना। मेरे को 2-3 बार बोल दिया मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही मैं। अभी फलिहार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई, आज तो मेरी बहू का उपवास है वहाँ पे। हाँ, खिचड़ी मम्मी का सुबह फ़ोन आ गया था। हम की उपवास तो मैं नहीं तोड़ूंगी। कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ क्या मिलेगा। सास को क्या मालूम था कि सोनम की भूख सिर्फ खाने से नहीं बुझने वाली थी। 22 तारीख की रात गुजर जाती है। आती है 23 तारीख, वो तारीख जिस तारीख को पति राजा गायब हो जाता है। 23 मई के बाद 2 जून को राजा की लाश एक गहरी खाई में मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा रघुवंशी के सर पर 2 वार करके हत्या की गई, यह दिखाया गया है। पुलिस के मुताबिक यह पूरा मामला टिप और वो वाला था। सोनम के पिता की प्लाई फैक्ट्री है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस प्लाई फैक्ट्री में काम करने वाला एक लड़का राज कुशवाहा सोनम से प्यार करता है। अब तक जो खबरें आ रही थी उनके मुताबिक राज कुशवाहा ने सोनम की ज़िंदगी से उसके पति राजा को हमेशा हमेशा के लिए हटा देने के लिए 4 सुपारी किलर बुक किए। राजा की जगह एक ऐसी जगह को हत्या की जगह एक ऐसी जगह को चुना गया जहां पर लोगों को शक भी ना हो। अब बात आती है सोनम की। सोनम का कहना है कि जब मेघालय से मैं सीढ़ियाँ से उतर रही थी तो बदमाश लूटपाट करने लगे। मेरे पति उनसे लड़ने लग गए। मुझे अगवा कर लिया गया। मुझे कई दिन तक बंधक बना कर रखा गया। उसके बाद मुझे गाजीपुर छोड़ दिया। सोनम के बयान में कई सारे लूप होल्स हैं। दोस्तों सोचिए, जो बदमाश पति को मार सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं, वो सोनम को गाजीपुर क्यों छोड़ने आएंगे?
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि जब राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया तो 16 दिन तक गायब रही सोनम घबराकर सामने आ गई। मेघालय पुलिस ने सोनम को ही मास्टरमाइंड करार दिया है, जिसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या को अंजाम दिया। मेघालय जाने का पूरा प्लान सोनम ने ही बनाया था। सोनम का जो प्रेमी बताया जा रहा है वो राज कुशवाहा गिरफ्तार किया जा चुका है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि किसी भी सुपारी किलर को मेघालय से नहीं पकड़ा गया, सब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से पकड़े गए। कथित प्रेमी को राज कुशवाहा नाम का लड़का है, उसे इंदौर से पकड़ा गया। कथित सुपारी किलर विशाल चौहान इंदौर से पकड़ा गया। एक और तीसरा आरोपी आकाश राजपूत इंदौर से पकड़ा गया और चौथा आरोपी आनंद बिना के बासाहरी गांव से पकड़ा गया और जो पांचवा आरोपी आकाश लोधी वो ललितपुर के दिगवार गांव से पकड़ा गया। दोस्तों पुलिस के मुताबिक हर साजिश की सूत्रधार जो है वो सोनम ही है। मियाँ बीबी और वो के चक्कर में 10 दिन की शादी में ही पति की मौत का खेल रच दिया गया। हनीमून को हत्या में बदल दिया गया। न जाने समाज को क्या हो गया। कहीं पत्नियां अपने पति को नीले ड्रम में भर रही हैं, कहीं मेघालय में मर्डर करवाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पुरुष प्रधान समाज में लड़कियां क्राइम के रास्ते पर आगे चल पड़ी हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और राजा को न्याय दिलवाएं।